सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हृदय थापा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। आजकल चल रहे हैं नवरात्रियाँ, नवरात्रियों में हो रही है सुबह पूजा पाठ करने के बाद अभी मुझे मिला थोड़ा सा टाइम, तो समय लगते ही मैंने उठाया अपना कैमरा और स्टार्ट करी है ब्लॉगिंग। तो करते हैं आज के दिन की ब्लॉगिंग की शुरुआत। देखते हैं आज मैं आप लोगों को क्या चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आजकल हमारे पहाड़ों में, हमारे इस घर के आसपास हमारे पहाड़ों में, हमारे खेतों में क्या सब्जियां हो रही हैं, क्या आजकल इन लगूलों में क्या क्या लगा हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखते हैं हमारे खेतों में, हमारे पेड़ों में क्या क्या चीज़ें आजकल हो रही हैं। घर के पास में सबसे पहला जो मुझे मिला लगुला, यहाँ पे लगा हुआ है गेठी का लगुला। ये गेठी है, एक तरह का जंगली फल होता है और इसके खाने के बहुत सारे फायदे हैं। ये कैंसर और डायबिटीज में बहुत ज्यादा इसके फायदे बताए गए हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ इसको खाने का जो तरीका है, इसको बॉईल करके और साथ में इसको ऐसा होता है आग में कोयले के अंदर दबा के इसको आप लोग खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। तो गेठी कहते हैं और यहाँ पे नॉर्मल भाषा में गेठी कहते हैं। मैं नहीं जानता हूँ अदर लैंग्वेजेस में क्या कहते हैं इसे, तो बाद में मुझे पता लगेगा तो जरूर बताऊंगा। दूसरी चीज जो मेरे घर के पास में अभी लगी हुई है, ये है एक्चुअली माल्टे। इसको बोला जाता है माल्टे। अब ऑरेंजेस भी बोल सकते हैं, वैसे ऑरेंज संतरा होता है तो माल्टे कहते हैं। एक तरह का संतरा ही है, थोड़ा खट्टा मीठा होता है जैसे संतरे होते हैं। और काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास माल्टे के पेड़ है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल्टे होते हैं हमारे यहाँ पे। खाने में बहुत अच्छा होता है, खट्टा होता है। सिट्रिक एसिड इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये माल्टे के पेड़, ऐसे बहुत सारे माल्टे के पेड़ हमारे पास में। अभी हम चलते हैं दूसरे चीज हमारे पास और क्या हो रही है आसपास में वो देखने के लिए। तो ये देखते देखते जब मैं देखने लगा था तो देखते देखते मुझे ये भी दिखा। ये है सिसोण, इसको सिसोण कहते हैं और कुमाऊनी भाषा में सिसोण कहते हैं। और इसके पत्तों की, छोटे छोटे पत्तों की सब्जी भी होती है। अगर मैं बात करूँ इसे गढ़वाली भाषा में कंडाली कहा जाता है और यहाँ कुमाऊं में इसे सिसोण कहा जाता है। तो ये बहुत ही यादगार है। बचपन में हर बच्चों की यादें इस सिसोण के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। ये अर्चित की भी बहुत ज्यादा यादें इस सिसोण के साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों अर्चित, है कि नहीं बताओ? ये देखो शर्मा गया अर्चित। तो अर्चित की बहुत ज्यादा इस सिसोण से यादें जुड़ी हुई हैं और हो सकता है आप लोग भी इस सिसोण के साथ में यादें जुड़ी हुई हों। तो चलते हैं आगे और क्या हमारे घर के आसपास हो रहा है वो देखने के लिए। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखा माल्टे का पेड़, माल्टे के पेड़ में लगी हुई है दूसरा पेड़ एक। यार ये पेड़ है कद्दू का, आप लोग देख रहे होंगे, देखो कितना बड़ा कद्दू लगा हुआ है। तो ये कद्दू है और इसको मतलब यहाँ पर कुमाऊनी लैंग्वेज में कद्दू नहीं गद्दू कुछ है, गद्दू, ठीक है। तो ये कद्दू बोला है, गद्दू बोलो। तो ये कद्दू है और बहुत ही बड़े बड़े साइजेस में यहाँ पे कद्दू हो रहे हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं खाने में, तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आगे देखते हैं और क्या हो रहा है। तो अगली चीज जो हमारे घर के आसपास हो रही है वो हो रही है यहाँ पे नींबू। और अभी हरे हैं, कुछ टाइम बाद येलो हो जाएंगे। तो ये नींबू हमारे पास आसपास में हो रहे हैं। पहले भी इसके काफी पेड़ थे, अभी काफी पेड़ इसके टूट चुके हैं बर्फ के कारण। तो अभी आसपास में हो रहे हैं नींबू, अभी हरे हैं। कुछ टाइम बाद जब पीले हो जाएंगे तो इसको हम खा सकते हैं। तो अगली चीज जो मेरे घर के आसपास हुई है वो है यहाँ पे घोग, जिसे मक्का कहते हैं। यहाँ पे इसको कुमाऊनी भाषा में कहते हैं घोग। तो ये घोगक का यहाँ पे पेड़ है, घोगक पेड़ टाउ शुकुन। तो ये हो रहे हैं यहाँ पे मक्के। तो अभी तो काफी मक्के हम लोग निकाल के खा भी चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा कम है क्वांटिटी में। तो ये है मक्के हमारे घर के आसपास में हो रहे हैं। देखते हैं अगली क्या चीज हमारे घर के आसपास हो रही है। तो ये हो रही है ककड़ी पापड़। तो इसकी भी बहुत बड़ी बड़ी बेलें होती है, देखिए इसका साइज देखिए। मार्केट में जो खीरा आता है वो तो बहुत नॉर्मल साइज का आता है। ये देखिए बहुत बड़ी ककड़ियाँ होती हैं। इसमें येलो कलर में भी हो गई हैं, जो पक जाती है येलो कलर में हो जाती है और ये हरे कलर में। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसा मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो इस तरह से ककड़ी हमारे आसपास में हो रही है। अब देखते हैं अगली क्या चीज हमारे घर के आसपास हो रही है। तो ये हो रहा है पुदीन हरा। आप लोग गोली खाते होंगे मार्केट से पुदीन हरा की। तो यहाँ से अब फ्रेश पुदीना भी हम लोग पहाड़ में इजीली मिल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इन पुदीना की पत्तों की आराम से चटनी बनाते हैं, बहुत मजेदार। और
बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है पुदीना। तो ये पुदीना भी हमारे घर के आसपास में मिल जाता है। तो ये हो रहे हैं लाई पतेल और इनमें लगा रहा लहसुन। लहसुन भी इसमें लगा रखा और साथ में लाई भी लगा रखी है। तो यार पहाड़ों में रहने का एक फायदा तो है, आप लोगों को नेचुरल चीजें खाने के लिए मिल जाती हैं घर के आसपास में ही। अब जैसे हरे पत्ते हैं या फिर मैं बात करूं लाई है, यहाँ देखिए धनिया भी हो रहा है और साथ में देखिए टमाटर की कुछ पेड़ टमाटर के भी लगाए हैं। तो घर के आसपास दूसरी चीज जो हो रही है वो हो रही है यहाँ पर गडेरी। और गडेरी का पूरा खेत है, इस साइड भी आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा खेत है। पूरे खेत में लगी हुई है गडेरियां, जिसे अरबी भी कहते हैं, अलग भाषा में अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो अरबी कहते हैं और यहाँ पे कुमाऊनी में ऐसे कही जाती है गडेरी। तो ये पूरी खेत गडेरी का है। तो यार ये गडेरी के जो पत्ते होते हैं काफी बड़े होते हैं, आप लोग देख रहे होंगे इनका साइज जो है काफी बड़ा है। इन पत्तों का साइज बड़ा होने का देखो कितने सारे बेनिफिट है। आप इसको इसमें रख के कुछ खाना भी खा सकते हैं, जैसे कि केले के पत्तों में खाए जाते हैं उस तरह से। और इसका जो एक बेनिफिट ना हम लोगों को लगता है, जैसे बारिश हुई ना, इसको ऐसे सर पे रख के आप लोग छाता की तरह भी यूज कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है। बचपन में तो हम लोग इनके खेतों के अंदर जाके छुप जाया करते थे और इसके अंदर बहुत सारी ककड़ी के बेल हुआ करते थे, तो छोटी छोटी ककड़ियां हम इसमें से चोरी करके खाते थे। वैसे इन पत्तों की एक खासियत होती है, इनमें जब आप पानी चलता है तो पानी का क्या होता है ना, पानी इसमें जिस हिसाब से इसमें टिकता नहीं है, एक्चुअली इसमें बबल्स बन जाते हैं पानी के, गोल्ड रिंग्स टाइप के बन जाते हैं। तो ये मतलब एक तरह की एक्स्ट्रा कोटिंग हो जाती है कि पानी इसमें इस तरह से टिकता नहीं। मैं करके भी दिखाता हूँ अभी आप लोगों को कि इनके पत्तों में पानी किस तरह से टिकता है और किस तरह से नहीं टिकता और किस तरह से पानी बबल बन जाता है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट सही। आज ये समझ लीजिए आप प्रैक्टिकल लैब में आए हुए हैं। देखो इसमें मैंने पानी डाला तो देख रहे हो आप, इसके ये क्रिस्टल जैसे बन चुके हैं और ड्रॉप जो है पूरा इस तरह से क्रिस्टल जैसे बने कहूंगा मैं। इसमें देखो थोड़ा सा पानी और डाले, देखो पूरे क्रिस्टल जैसे बन जाते हैं इसमें इस तरीके से। तो ये इन पत्तों की खासियत है। अब यार ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ ऐसा क्यों होता है, बट है इस पत्ते की खासियत। अगर आप लोगों को पता हो तो किसी को मुझे भी बताना जरूर ऐसे क्यों होता है। तो ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं अभी, ये पेड़ है एक्चुअली दाडिम का। दाडिम की मैं बात करूं, ये एक तरह के नारियल की नारियल की प्रजाति नहीं, नारियल की प्रजाति नहीं, ये एक तरह का अनार की प्रजाति का पेड़ होता है। तो अनार की तरह लगा हुआ है, देखिए ऊपर भी लगा हुआ है, काफी लगे हुए थे, हमने तोड़ के खा चुके हैं हम लोग। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये दाडिम का पेड़ है, इसको दाडिम कहते हैं या फिर इसको यहाँ पे अनार की एक प्रजाति भी कह सकते हैं आप लोग। ये अर्चित है, अभी 7th क्लास में पढ़ता है यहीं पे। बाकी डायलॉग भी हैं साथ में, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी हेल्प कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो ये जो पेड़ है ये है हल्दी का पेड़, हल्द। तो हल्दी का पेड़ है, इसके नीचे अगर मैं बात करूँ, उसकी जो हम यहाँ से खोदेंगे तो नीचे से निकलेगी हल्दी की गांठ। तो ये हल्दी का पेड़ है, हल्दी भी हम लोगों ने अपने घर पे लगाई हुई है। तो ये खेत पूरा इस तरह से हल्दी का है। तो दोस्तों इस तरह की चीजें हैं जो हमारे घर के आसपास में हो रही हैं, इन पहाड़ों में हो रही हैं। देखिए पहाड़ों में रहने का मजा तो यही है, यहाँ पे ये ताजी चीजें, ये सारी चीजें हमें फ्रेश इजीली मिल जाती हैं, फ्रेश मिल जाती हैं। तो यही फायदा है पहाड़ों में रहने का। बाकी आप लोग देख रहे हैं वेदर तो बहुत बढ़िया रहता ही है पहाड़ों का। तो ये सारी चीजें मेरे घर के आसपास में हो रही हैं। कोशिश करूंगा अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा आसपास हमारे पास और कौन कौन से फलों के पेड़ हैं। अभी उनमें फल तो नहीं है क्योंकि उन फलों का सीजन अभी जा चुका है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा उन फलों के पेड़ों को आपको दिखाने की। तो देखते रहिए मेरे इन ब्लॉग्स को और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और यही इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहिए। मैं लगातार लेते आऊंगा आप लोगों के लिए देवभूमि उत्तराखंड से इन खूबसूरत पहाड़ों से बहुत प्यारे से ब्लॉग। थैंक यू सो मच। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।